Hello everyone. In last video, we had talked about Brahmanical literature, Aranyaks and Vedangs. Now today we are going to start our new topic, that is medieval literature. So let's get started. The four Dravidian language, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, developed their own script and literature. जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये चार द्रविड़ लैंग्वेज थी। उनके टाइम में ये भाषा में साहित्य का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तमिल इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ दीज विथ इट्स लिटरेचर बिलोंगिंग टू अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा। ये सभी में से तमिल है वो सबसे पुरानी मानी जाती है, सबसे ओल्डेस्ट, और इनका जो प्रारंभ है मतलब कि शुरुआत है वो क्रिश्चियन के एरा में हुई ऐसा माना जाता है। According to tradition, 3 literary gatherings and sangams were held at which many sages and poets recited their compositions. भारत की जो प्रचलित परंपरा थी उसके अनुसार 3 संगम का आयोजन हुआ जिसमें बहुत सारे संत और कवि आए और उन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो तैयार की। They contained many themes like politics, war and love. कि ये संगम साहित्य के बहुत सारे सब्जेक्ट थे जिसमें राजनीति, युद्ध या प्रेम प्रसंग की बात की जा सकती है। The famous works of this body of literature includes Etuthoic composition of 8 poems and Tolkappiyam, that is grammar, and the पत्थुपातु दी 10 सॉन्ग्स। कि इनके अगर प्रसिद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो जिसमें एतुथोइक है जिसके 8 पोएम्स इंक्लूड होती हैं, उसके बाद है तोलक्कापियम जो कि पूरा ग्रामर का सेक्शन है, एंड पत्थुपातु जिसके अंदर 10 सॉन्ग्स हैं। थिरुवल्लुर wrote the famous कुराई और एल्स Kural, which is verses deal with many aspects of life and religion. जो कवि तिरुवल हैं उन्होंने कुरल की रचना की। ये काव्य ग्रंथ है जिसके अंदर जीने के जितने भी दृष्टांत दिखाए गए हैं और रिलीजन की बात की गई है। दी शिल्पतीरकारम एंड दी मणिमेखलाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। कि अगर तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ की बात की जाए तो उसमें शिल्पतिकारम एंड मणिमेखलाई इंक्लूडेड हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट मेडिवल लिटरेचर मतलब कि मध्यकालीन साहित्य। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मेडिवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत। कि उत्तर भारत में जब मध्य युग की शुरुआत हो रही थी तभी संस्कृत साहित्य की भाषा बनी थी। सो द ग्रेट वर्क्स वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर इन संस्कृत। तो जितने भी महाग्रंथ लिखे गए तो वो संस्कृत में लिखे गए। इन दिस एज 2 ग्रेट वर्क्स वर रिटन इन कश्मीर। फर्स्ट वॉज सामदेव इन कथा सरित सागर एंड सेकंड वॉज कल्हांस राजतरंगिनी। ये 2 ग्रंथ की बात की जाए तो उसमें से फर्स्ट वन था जो कि सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर, और दूसरा था जो कि कल्हान ने लिखा था राजतरंगिनी। देयर आर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया। कि ये अगर सच्चे अर्थ में कहा जाए तो कि भारत की सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। Another famous work of this time is the Geet Govind by Jaydev, which is one of the finest poems in Sanskrit literature. कि ये सब में से अगर दूसरे फेमस वर्क की बात की जाए तो वो जयदेव के द्वारा लिखी गई गीत गोविंद है जो कि संस्कृत साहित्य में बहुत ही सुंदर काव्य ग्रंथ माना जाता है। As we have said before, this was the period when the Upabhramsh language had started developing into modern Indian language. मतलब कि इस दौर पे जितनी भी अपभ्रंश हो गई जो लैंग्वेज है उनका आधुनिक भारतीय भाषा में उसका विकास होना शुरू हो गया था।
One of the earliest works in an early form of Hindi was पृथ्वीराज रासो बाय चंद बराई। जो कवि चंद बराई थे उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। वर्क दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर डील्स विथ हीरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्य है जिसका पूरा वर्णन है वो इसी ग्रंथ में हिंदी साहित्य का जो युग्मा उसका प्रारंभ हुआ तो वो माना जाता है। इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड इन साउथ इंडिया। ये समय के दौरान दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य का बड़ा प्रचार हुआ जिसके अंदर शंकराचार्य के द्वारा जो भाष्य लिखा गया तो वो मेन माना जाता है। For some time, Jainism influenced Kannada literature. The poet Pampa composed Adipuran and Vikramarjun Vijayant कन्नड़ साहित्य है तो उनके ऊपर जैन धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जो पंपा पोएट है मतलब कि कवि पंपा है तो उन्होंने आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजयंत जैसे ग्रंथ की रचना की। The poet Ponna wrote Shanti Puran describing the life of 16th Jain Tirthankar। कि जो कवि पन्ना है उन्होंने शांति पुराण की रचना की जिसके अंदर जो 16th जैन तीर्थंकर थे उनकी लाइफ के बारे में लिखा गया है। The poet Ranna composed 2 books namely अजितनाथ पुराण एंड दादा युद्ध। कि जो कवि रन्ना थे उन्होंने 2 बुक लिखी अजितनाथ पुराण एंड दादा युद्ध। The poet namely Pampa, Ponna and Ranna are known as the trio of early Kannada literature। ये युग के पंपा पोन्ना और रन्ना प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य की त्रिपुटी के नाम से जाने जाते थे। पोएट कंबन composed Ramayana in Tamil language. Apart from these, other famous literary works were written in Tamil language। कि कंबल है उन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। इसके अलावा तमिल भाषा में और प्रसिद्ध साहित्य पर लिखे गए। The development of Indian languages and composition got promotions in Delhi Sultanate। 2 forms of Delhi language खादी बोली and ब्रिज भाषा began to be used for writing literature। भारतीय भाषा का विकास और इसके साहित्य की कृति थी तो वो दिल्ली सल्तनत के टाइम में इसको ज़्यादा जोश मिला जिसमें हिंदी भाषा के 2 स्वरूप थे। एक थी खड़ी बोली एंड सेकंड वन ब्रिज भाषा या तो व्रज भाषा। Many devotional songs were composed in this language। कि ये दोनों लैंग्वेज के अंदर भक्ति गीत रचे गए। Many heroic poems and stories were composed in Rajasthani language which is similar to Hindi and Gujarati। हिंदी और गुजराती भाषा के साथ मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में वीर गाथाएं लिखी गई। The heroic works like Alha Udal and Whistle देवरासो वर पॉपुलर एट दैट टाइम। कि अगर इनकी विख्यात वीर गाथा की बात करें तो जिसके अंदर बिसल देव का रासो उदल और आल्हा इंक्लूडेड हैं। अ बुक कॉल्ड चंद्रयान रिटन बाय मुल्ला दाऊद इन द ओल्डेस्ट बुक इन अवधी लैंग्वेज। मुल्ला दाऊद का जो चंद्रयान ग्रंथ है वो अवधी भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। However, the critical appreciation of these ancient books was still written in Sanskrit language। कि प्राचीन ग्रंथ पे जितनी भी बुक लिखी जाती थी तो वो आज के समय में भी संस्कृत भाषा में ही लिखी जाती थी। पर्शियन was the language of court of Delhi Sultanate। पर्शियन मतलब कि फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की राजभाषा मानी जाती थी। Consequently, many Persian words are seen in Indian language। इनके साहित्य की असर की वजह से फारसी शब्द के बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं कि जो भारतीय भाषा में उनका समन्वय हो गया है। We get proper description of Indian history through Turkish
writer in Persian languages. Ziauddin Barani wrote the Tariq-e-Firoz Shahi, which gives a detailed account of the region of the खिलजी एंड तुगलक किंग्स। इस युग के अंदर इतिहासकार हो गए ज़ियाउद्दीन बरनी, जिन्होंने तारिक-ए-फिरोज शाही की रचना की, जिसके अंदर खिलजी और तुगलक वंश के राज्य की पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। He also wrote a book on political theory called फतवाए जहांगीरी। उन्होंने राजकीय सिद्धांत के ऊपर फतवाए जहांदारी नाम का ग्रंथ भी लिखा। The most outstanding literary figure of this period was अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस समय के सबसे महान साहित्यकार माने जाते हैं। He was a poet, historian, mystic, saint and composer of music. अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार, रहस्यवादी संत और संगीतकार माने जाते हैं। He was also a disciple of निज़ामुद्दीन औलिया। जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है वो उनके गुरु माने जाते हैं। He brought the Asika, Noor, Sipihar, the Qiratul Sadayan, the Khazian ul Futuh and several other works of poetry कि इन्होंने ये सारी बुक्स लिखी थी। He took great pride of his being an Indian and praised India as the earthly paradise कि उनको भारतीय होने पे गर्व था, इसीलिए उन्होंने भारत को पृथ्वी पर का स्वर्ग मानते थे। He praised India's flora fauna, its beauty, its buildings, its knowledge and learning. उन्होंने अपनी बुक के अंदर भारत की सुंदरता, उसका एटमॉस्फेयर, उसकी इमारतें और ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी बातें की हुई है। He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resemble Islam. वो ऐसा मानते थे कि हिंदू धर्म का जो सारस्वत है वो कई सारी तरीके से इस्लाम धर्म के साथ मिलता जुलता है। He considered Hindivali, the Hindi spoken around the region of Delhi, his mother tongue and composed many verses in it. वो दिल्ली के आसपास में जितनी भी बोली जाती थी तो वो भाषा को हिंदवी या तो हिंदावली कहते थे और उन्होंने अपनी मातृभाषा भी कहते थे। ये भाषा के अंदर उन्होंने बहुत सारी कविताएं भी बनाई। He composed verses in many languages. He wrote numbers of bilingual quotidian and verses in Hindi and Persian. उन्होंने हिंदी और फारसी को मिला के द्विभाषी चौपाई और दोहा ऐसे दोनों की रचना की। The healthy tradition started by him continued for centuries after him. The regional kings gave a great impetus of regional languages and literature. जितने भी रीजनल किंग थे, मतलब कि कोई एक जगह का किंग, तो उन्होंने अपने जो लिटरेचर है, मतलब कि अपनी जो प्रादेशिक भाषा है और अपना जो साहित्य है उनको एक मार्गदर्शन दिया। Bhakti saints perched in the language of the people. Many of them, like Kabir, were great poets. Bhojpuri and Audhi were the major dialects during those days. जितने भी भक्ति मार्ग के संत थे उन्होंने जितने भी लोग हैं तो उनकी भाषा में उपदेश देना शुरू किया, जिसमें कबीर जैसे संत हैं तो उनका समावेश होता है। तो ये टाइम के दौरान भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा बोली जाती थी। The works of Kabir are chiefly composed in Sadhugari. Among them, Kabir's dohas have become a part of folklore. ये कबीर के जितने भी दोहा थे वो मोस्टली साधुकड़ी में ही, मतलब कि जो एक लोक बोली है, तो उन्होंने इसी में रचना की। उनके दोहरा है वो लोक साहित्य का एक अंग बन गए। मालिक मुहम्मद जायसी wrote पद्मावती in अवधी
कि जो मालिक मोहम्मद जायसी है उन्होंने अवधी भाषा में पद्मावत नाम का महाकाव्य लिखा। There are many other poets of Avdi in this period. Moreover, the well-known Ramcharitmanas by Tulsidas was written in Avdi. कि इनके अलावा जो फेमस रामचरितमानस है जो कि तुलसीदास ने लिखा है वो भी अवधी भाषा में है। There are many other writers of Avdi languages. कि इनके अलावा भी अवधी लैंग्वेज में बहुत से सारे राइटर्स आए हैं। Besides Hindi language, literature in other language also develop. इस युग के अंदर हिंदी के अलावा भी बहुत सारी भाषा में साहित्य रचा गया। In Bengali, the Ramayana by Kritavasa and the 100 of lyrics by the famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. बंगाल के जो सुल्तान थे उनके आश्रय में रहने के बाद कृतिवास ने बंगाली में ही रामायण और प्रसिद्ध कवि जो चंडीदास थे उन्होंने बहुत से गीत हैं वो लिखे। With Saint Chaitanya's the tradition of writing devotional songs began. बंगाल के जो संत चैतन्य थे उन्होंने भक्ति गीत लिखने की परंपरा है वो शुरू की। Narsi Mehta wrote devotional songs in Gujarati and Namdev and Saint Eknath in Marathi. जैसे कि हम सबको पता है कि नरसिंह मेहता के जो भक्ति गीत हैं वो बहुत फेमस है, तो उन्होंने गुजराती भाषा में लिखा, और नामदेव और एकनाथ है जिन्होंने मराठी में भक्ति गीत की रचना की। There were important developments in Kashmir under Jainul Abidin, under whose patronage many Sanskrit works like the Mahabharata and Rajtarangini were translated into presents. जैनुल बिदीन के आश्रय में लेकर कश्मीर में महाभारत और राजतरंगिनी जैसे संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ। इन द रीजन ऑफ किंग्स ऑफ विजयनगर संस्कृत लिटरेचर कंटिन्यू टू डेवलप। विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में संस्कृत का जो विकास है वो चालू हो गया। हाउएवर दिस वाज एन इम्पोर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर। इसके अलावा ये युग के अंदर तेलुगु साहित्य का विकास भी एक इम्पोर्टेंट पीरियड माना जाता है। राजा कृष्णदेवराय द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज ऑल्सो अ तेलुगु एंड संस्कृत राइटर। ही wrote एन अमुक्ता मलयाद। विजयनगर के जो महान सम्राट थे कृष्णदेव राय, उन्होंने वो तेलुगु और संस्कृत के लेखक हैं। उन्होंने अमुक्ता मालयाद ग्रंथ की रचना की। एज इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर द मुगल पीरियड ऑल्सो सो अ ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर। मुगल शासन का जो पीरियड था वहाँ पे वास्तुकला और अन्य कला की साहित्य का भी विकास हो चुका था। बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज वन ऑफ द pioneers of Turkish poetry and also the author of very valuable autobiography Tuzuki Babur in Turkish, which was later translated into Persian entitled by बाबरनामा। जो सबसे पहले मुगल बाबर हैं उन्होंने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी नाम की आत्मकथा लिखी, जो कि फ़ारसी में बाबरनामा नाम से उनका जो ट्रांसलेशन है वो हुआ। गुलबदन बेगम सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं wrote हुमायूंनामा। कि जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा। जहांगीर wrote his great autobiography द तुजुके जहांगीरी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुके जहांगीरी। औरंगजेब also was a prolific writer, and the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was a notable Urdu poet। कि औरंगजेब पर एक लेखक था और जो सबसे लास्ट मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, वो भी एक उर्दू कवि थे। हिंदी लिटरेचर मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेसेस ड्यूरिंग द अकबर रीजन।
Tulsidas and Surdas wrote in this period. तुलसीदास और सूरदास थे, उन्होंने हिंदी भाषा में महान साहित्यकार हो गए जो कि अकबर के समय में थे। द ग्रेट पोएट केशवदास wrote on love and separation. Rahim's दोहा are still popular all over India. कवि केशवदास थे, उन्होंने प्रेम और विरह के विषय पे साहित्य लिखे। रहीम के दोहे देश में आज भी प्रसिद्ध हैं। Many noteworthy books were written during this period. ये समय में फ़ारसी भाषा में बहुत से बुक लिखे गए। अबुल फजल wrote आईने अकबरी एंड अकबरनामा, कि जिसमें से अबुल फजल थे, उन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों बुक लिखी। आईने अकबरी gives details of Indian customs, manners, religion, philosophy, economic conditions and almost every aspects of life. As a historical works, it is perhaps unparalleled. Abul Fazl's brother Faizi was a great Persian poet and he translated many Sanskrit works into Persian. Akbar had established an independent department for translation of Sanskrit works like the Mahabharata and the Ramayana, the Ayurveda and Bhagavad Gita and the पंचतंत्र। अगर आईने अकबरी की बात की जाए तो जिसमें भारतीय रीति रिवाज, शिष्टाचार, धर्म, दर्शन, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसका ऐतिहासिक ग्रंथ भी मूल्यवान माना जाता है। अबुल फजल का जो भाई था फैज़ी, वो फारसी भाषा का महान कवि था। उसने संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए उसका फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता और पंचतंत्र जैसे ग्रंथ का अनुवाद करने के लिए एक पूरा सेक्शन रखा हुआ था। अकबर के समय में इतिहास के बहुत से ग्रंथ लिखे गए। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलप्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वॉज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। मध्य युग की अगर सबसे महत्व की घटना मानी जाए तो वो है उर्दू भाषा का जन्म। दिस न्यू लैंग्वेज soon developed into one of the richest modern Indian language. कि ये नई भाषा साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही आधुनिक भाषा में आ चुकी थी। It produced great poets like वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, अकबराबादी, असदुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर्स। उर्दू भाषा की बात की जाए तो जिसके अंदर वली, मीर दर्द, मीर तकी मीर, नज़ीर, अकबराबादी, असदुल्ला खान, गालिब जैसे महान कवि हो गए। उर्दू प्रोज also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical works from Sanskrit into Urdu began. कि जब भी 18th सेंचुरी चल रहा था तभी उर्दू गद्य जिसको प्रोज कहते हैं तो उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, जो कि संस्कृत में सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ उर्दू के अंदर इसका ट्रांसलेशन होना शुरू हो गया था। At the same time, original prose works in Urdu was written, कि जिसके अंदर उर्दू में भी बहुत से प्रोजेस लिखे गए, मतलब कि गद्य ग्रंथ जिसे कहा जाए तो वो लिखे गए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबारी अकबरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। अगर उर्दू लैंग्वेज की बात की जाए तो जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है दरबार अकबरी, जो एक बेस्ट वर्क माना जाता है उर्दू लैंग्वेज का। तो आज हमने जितना भी डिस्कस किया वो मेडिवल लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एशियंट टाइम्स की यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। थैंक यू।